नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने कुछ ही सालों में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जिस मुकाम को हासिल करने के लिए एक्टर्स को दशक लग जाते हैं। एक ऐसा बेहतरीन कलाकार जिसने अपनी काबिलियत की दम पे लोगों को अपना बना लिया था, जो अपने आप को सेल्फ मेड कलाकार कहता था और वो सच में सेल्फ मेड कलाकार था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो बेहतरीन कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा। 14 जून 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली, इसका जवाब किसी को नहीं पता। महज 34 साल की उम्र में ही वो शानदार कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना, बिहार में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल से शुरू की। कुछ ही समय बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। दिल्ली में उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। नेशनल ओलंपियड विनर फिजिक्स में थे वो। 12th की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग शुरू की। पहले ही साल में उनका इंटरेस्ट डांस की ओर जाने लगा, तो उन्होंने शामक डावर क्लास ज्वाइन की, जो कि हमारे इंडिया के जाने माने डांसर हैं। और कुछ ही दिनों में वो बहुत अच्छे डांसर बन गए। तो शामक डावर डांस ग्रुप ने उन्हें परमानेंट ले लिया और कुछ ही दिनों के बाद 51वें फिल्म फेयर अवार्ड में उन्होंने एज ए डांसर परफॉर्म किया। और 2006 में ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने भी परफॉर्म किया। उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे एक्टिंग की ओर भी बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने बैरी जोन से एक्टिंग कोर्स किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले आए। यहां पर आते ही उन्होंने एकजुट थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जो कि नादिया बब्बर चलाती हैं। और उस ग्रुप के साथ वो 2-2.5 साल तक काम करते रहे। उन्हीं दिनों उन्हें एक एड मिला जो कि नेस्ले का था, और उस एड ने काफ़ी नाम कमाया। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें बालाजी टेलीफिल्म के एक सीरियल किस देश में मेरा दिल में काम मिला। कैरेक्टर ज़्यादा लंबा नहीं था, कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया, लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। अगले ही साल 2009 में उन्हें बालाजी टेलीफिल्म का दूसरा सीरियल बतौर लीड मिला, और वो सीरियल इतना ज़्यादा चला कि उस साल का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला सीरियल बन गया था। साथ ही में उन्होंने डांसिंग रियलिटी शो जरा नच के दिखा, झलक दिखला जा, इनमें भी उन्होंने काम किया। लेकिन 2011 में अचानक से उन्होंने चलते हुए सीरियल से क्विट कर दिया। एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने क्राफ्ट पर कैसे काम कर रहा है। हर एक एक्टर का क्राफ्ट पर काम करने का तरीका अलग होता है। उनका तरीका कुछ अलग था, इसलिए वो फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए चले गए। और 2013 में अभिषेक कपूर की फिल्म काय पोछे से उन्होंने डेब्यू किया, जो कि बहुत ही धमाकेदार डेब्यू था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में एंट्री करेगा, लेकिन लोगों ने उनके काम को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। शुद्ध देसी रोमांस और पीके, जो कि आमिर खान के साथ में उन्होंने काम किया, और ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म थी। उसके बाद 2015 डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, और 2016 में एक फिल्म धोनी
अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी ने उन्हें वो मुकाम हासिल करा दिया जो मुकाम बॉलीवुड का हर एक एक्टर करना चाहता है, और लेकिन उन्होंने थोड़े ही समय में वो मुकाम हासिल करा दिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, हर तरफ उनका ही नाम चल रहा था। जहाँ पर लोग देखने गए थे इंडियन फॉर्मर कैप्टन की कहानी, लेकिन फैन बनकर आए सुशांत सिंह राजपूत के। उस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर और फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला। फिर उनकी फिल्म आई राब्ता, जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया। वेलकम टू न्यूयॉर्क, सोन चिरैया, केदारनाथ और छिछोरे। छिछोरे एक ऐसी मूवी थी जिसने लोगों को अंदर से झंझोड़ दिया था, और उस मूवी में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि लोग दीवाने हो गए थे, और इनका क्राफ्ट लेवल बढ़ गया था, जो कि एक सुपरस्टार के अंदर खूबी होती है, वो खूबी इनके अंदर आ चुकी थी। फिर इनकी एक फिल्म आई ड्राइव, लेकिन वो फिल्म इतनी नहीं चल पाई। बड़े दुख की बात है कि वो कलाकार, वो महान कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन जाते जाते एक फिल्म छोड़ गए हैं जो कि जल्दी रिलीज होगी। बट दुख की बात यह है कि हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे, सिर्फ बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। कहते हैं ऐसा स्टार मरता नहीं है, लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, फैंस के दिलों में जिंदा रहता है। और ये कलाकार वाकई में लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। तो ये थी कहानी एक छोटे से कस्बे से आए हुए स्टार की, जिसने अपने आप को खुद बनाया और खुद उस काबिल बना जिस पर लोग उसकी तारीफ किया करते थे। जो भी उनसे मिलता था उसका ही हो जाता था, इतना अच्छा था वो। धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।